हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1 तक कंप्लीट कर लिया था और एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा था एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स का। ठीक है, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ दियर करस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, उसका हम यूज करेंगे आज प्रॉब्लम सॉल्व करने में एक्सरसाइज 6.4 के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड आप देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा है डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम ए बी सी डी विद ए बी पैरेलल टू डी सी। ठीक है, हमें एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है ए बी सी डी और इसमें ए बी किसके पैरेलल है, डी सी के पैरेलल। इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ। पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को। और ए बी आपको दिया हुआ है ए बी इक्वल टू 2 टाइम्स सी डी। मीन्स आपका ए बी साइड क्या है, ए बी साइड बिगर है इन कंपेयर टू सी डी साइड। ठीक है, तो ए बी डबल दिया हुआ है, किसका डबल है, ए बी सी डी का डबल है। ठीक, ए बी सी डी ट्रेपेजियम बनाना है, ए बी पैरेलल टू डी सी है और ए बी इक्वल टू क्या है, 2 सी डी। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी। ए ओ बी और सी ओ डी जो ट्रायंगल्स बने हुए हैं उनके एरिया का हमें रेशियो बताना है। ए ओ बी और सी ओ डी ट्रायंगल्स हमें सिमिलर नहीं दिया हुआ है, तो हमें पहले क्या दिखाना पड़ेगा, ए ओ बी और सी ओ डी ट्रायंगल्स को दिखाना पड़ेगा सिमिलर। इसके लिए पहले फिगर आप बना लीजिए। ए बी साइड आप बिगर बनाएंगे इन कंपेयर टू सी डी साइड। ठीक है, ट्रेपेजियम पहले हमने बनाया ए बी सी डी। ए बी सी डी ट्रेपेजियम में आप देख रहे हैं ए बी साइड वो किसके पैरेलल है, ए बी साइड पैरेलल है डी सी के। ठीक है, एंड ए बी डबल है सी डी का। दोनों ट्रायंगल कंसीडर कर लीजिए जिसका एरिया का रेशियो आपको निकालना है। ट्रायंगल ए ओ बी आप देख रहे हैं, ये ट्रायंगल ए ओ बी है और अपर में जो ट्रायंगल है एक, वो ट्रायंगल है सी ओ डी। इन्हीं दोनों ट्रायंगल का हमने एरिया का रेशियो निकालना है। तो पहले हम इन दोनों ट्रायंगल को क्या दिखा देंगे, सिमिलर। सिमिलर दिखाने के बाद हम लोग रिजल्ट अप्लाई कर लेंगे इस पर और हमें एरिया का रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हम दो एंगल इक्वल करा लेंगे यहाँ पे। सिंस ए बी पैरेलल टू सी डी हमें दिया हुआ है, इस वजह से हमें क्या मिल गया, ए बी पैरेलल सी डी है। ठीक है, इस वजह से हमें क्या मिल गया, देखिए जब ए सी ट्रांसवर्सल यूज करेंगे तो अल्टरनेट एंगल बन रहा है एंगल डी सी ए और एक एंगल क्या हो गया, सी डी बी। ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल अल्टरनेट एंगल से। और जब हम लोग यूज करेंगे बी डी ट्रांसवर्सल तो यहाँ पे भी अल्टरनेट एंगल मिल रहा है आपको, ये आपको दिख रहा है ए बी डी इक्वल टू किसके हो जाएगा, सी डी बी के। ठीक है, तो इन दोनों एंगल को इक्वल करा लीजिए। ए बी पैरेलल सी डी है, इस वजह से एंगल ओ ए बी आप देख रहे हैं यहाँ पे है इक्वल टू एंगल ओ सी डी। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों इक्वल हो गया, क्यों, बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऐसे ही एक चीज़ और आप राइट कर सकते हो, एंगल ओ बी ए यहाँ पे है। ठीक है, ये किसके इक्वल हो गया, ओ डी सी के इक्वल। इसका रीजन लिख दिया गया है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है इस वजह से। अब दोनों ट्रायंगल आप कंसीडर कर लीजिए। कौन कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। ठीक है, दोनों ट्रायंगल कंसीडर कर लिया हमने। अब इन दोनों ट्रायंगल को हम दिखा देंगे सिमिलर। तो सिमिलर दिखाने के लिए हम एंगल क्राइटेरिया यूज कर लेंगे या ट्रिपल ए क्राइटेरिया यूज़ कर लेंगे। दोनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया आप यूज़ कर लीजिए। इन ट्रायंगल में देखिए तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक, एंड सेकंड हम लोग लिखेंगे जो अभी यहाँ पे हमने राइट किया है, ए बी पैरेलल टू सी डी से एंगल ए ओ बी किसके इक्वल है, एंगल सी ओ डी के। ठीक, ये तो हो गया वर्टिकली अपोजिट। एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ सी डी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल ओ बी ए इक्वल टू ओ डी सी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे कौन सा क्राइटेरिया यूज हो गया, ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। कौन कौन से ट्रायंगल, ट्रायंगल ए ओ बी यहाँ पे आप राइट कर लीजिएगा, ये सिमिलर। ठीक है, ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर टू ट्रायंगल सी ओ डी हो गया बाय ट्रिपल ए क्राइटेरिया। देयरफॉर बाय थ्योरम से हमें क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ दियर करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स यहाँ पे हम क्या लेंगे, हमें एक चीज़ दिया हुआ देखिए ए बी इक्वल टू 2 सी डी दिया हुआ है, तो करस्पॉन्डिंग साइड में हम ए बी और सी डी को ही रखेंगे।
न्यूमरेटर में देखिए ए बी साइड हमें मिल रहा है, डिनोमिनेटर में इसका करस्पॉन्डिंग साइड हमें क्या मिल रहा है, सी डी। ठीक है, इसका होल स्क्वायर इसके इक्वल हो जाएगा। और भी रेशियो हैं जिसके इक्वल होगा ये एरिया, लेकिन हम इससे फाइंड कर लेंगे एरिया का रेशियो। ए बी के प्लेस पे देखिए आप क्या पुट कर देंगे, 2CD, तो 2CD अपॉन CD, ये हो गया होल स्क्वायर। CD से CD कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना आ गया, 4। तो आपको रेशियो मिल गया 4। 4 को आप लिख सकते हैं 4/1, तो रेशियो का आंसर क्या लिखेंगे, 4:1। ठीक है, तो ये मिल गया हमें आंसर। ठीक है, 4:1। क्लियर है। तो पहला ये सलूशन आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया हमारा। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3 में हमें दिया हुआ है इन द फॉलोइंग फिगर्स, ये फिगर हमें दिया हुआ है, फिगर आप देख रहे हैं। ठीक है, ABC एंड DBC, ABC और DBC दोनों ट्रायंगल पे आप फोकस करिए। ABC ये ट्रायंगल है, ठीक है, और DBC ट्रायंगल भी आप देख रहे हो, DBC आप देख रहे हैं। इसमें BC साइड दोनों में क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो ABC एंड DBC आर 2 ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस BC। ठीक है, BC पे दोनों ट्रायंगल बने हुए हैं। इफ़ AD इंटरसेक्ट BC एट O, आप देख रहे हैं AD जो है वो BC को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, O पर। आपको शो करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का एरिया का रेशियो किसके साथ, DBC के साथ आपको दिखाना है कितना आएगा, AO/DO। ठीक है, ये AO है और ये आपका DO है। ठीक है, तो इसको इक्वल दिखाने के लिए हमें एक छोटा सा यहाँ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर ड्रा करना पड़ेगा फ्रॉम A एंड D ऑन साइड BC। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए, लेट्स ड्रा 2 परपेंडिकुलर AP एंड DM ऑन लाइन BC। ठीक, तो BC लाइन पे हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। एक तो परपेंडिकुलर ड्रा किया A से AP और एक D से ड्रा किया DM। ठीक है, तो अब हम एरिया का फार्मूला यूज़ कर लेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू होता है हाफ बेस इंटू हाइट। दोनों रेशियो कंसीडर कर लीजिए, जिसको हमें प्रूफ करना है AO/DO। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ बेस BC हो गया। ठीक है, बेस क्या हो गया, BC, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, AP। तो हाफ बेस इंटू हाइट यहाँ पे अप्लाई हो गया, BC इंटू AP। दूसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC का भी बेस क्या हो गया, BC, तो हाफ BC हो गया इंटू हाइट यहाँ पे देखिए क्या ड्रा हुआ है, DM। तो हाफ BC से हाफ BC कैंसिल हो जाएगा, आपको क्या मिल गया, AP/DM मिल गया। लेकिन ये हमें AO/DO दिखाना है, तो अब हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ले लेंगे, ट्रायंगल APO, ये जो छोटा वाला ट्रायंगल बना हुआ है, और इधर जो एक छोटा सा ट्रायंगल बना है DMO। APO और DMO इन दोनों ट्रायंगल को हम क्या दिखा देंगे, इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग दिखा देंगे सिमिलर। ठीक है, सिमिलर से हमें मिल जाएगा कि AP/DM किसके इक्वल आ जाएगा, AO/DO के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हमारा वर्क है कि इन दोनों ट्रायंगल को हमें सिमिलर दिखाना है। दोनों ट्रायंगल पे फोकस करिए, देखिए क्या क्या चीज़ें आपके पास है। एक तो ये एंगल P जो है, जो एंगल APO है वो किसके इक्वल है, DMO, दोनों 90 डिग्री के। और यहाँ पे एंगल AOP इक्वल टू एंगल DOM, वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से, तो एंगल क्राइटेरिया लग जाएगा। ठीक है, इसको राइट कर लीजिए, APO DMO कितने डिग्री, 90 डिग्री, एंड एंगल AOP इक्वल टू एंगल DOM, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इस वजह से बाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से हमें क्या मिल गया, ट्रायंगल APO किसके सिमिलर मिल गया, ट्रायंगल DMO के सिमिलर मिल गया। ठीक है, तो जब ये सिमिलर मिल गया तो करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होंगे।
तो यहाँ से देखिए करस्पॉन्डिंग साइड लीजिए, ए पी अपान डी एम इक्वल टू ए ओ अपान डी ओ। बस दो रेशियो, तीसरा रेशियो लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें यही दिखाना ही था कि ए पी अपान डी एम की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, ए ओ अपान डी ओ के इक्वल हो जाएगा। तो इस रेशियो से हमें मिल गया कि ए पी अपान डी एम इक्वल टू ए ओ अपान डी ओ। तो अब इस इक्वेशन से इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो यहाँ लिख दीजिए देयरफॉर बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हमें क्या मिल गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी इक्वल टू ए पी अपान डी एम के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, ए ओ अपान डी ओ। तो ये प्रूफ हो गया आपका। तो इस तरीके से प्रॉब्लम नंबर 3 आपका हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 4 आपका एक बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, इसको आप होमवर्क में भी कर सकते हो, ठीक है, खुद ही ट्राई करिए। देखिए लिखा हुआ है इसमें, इफ़ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, ठीक है, दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, उनके एरिया इक्वल हो गए, तो वो ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है कि अगर कोई भी दो सिमिलर ट्रायंगल्स है, उनके एरिया इक्वल हैं, तो वो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो दो ट्रायंगल हम कंसीडर करेंगे जो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं और उनके एरिया क्या है, इक्वल। फिर उसको दिखाएंगे हम कि वो क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो एज्यूम कर लीजिए टू सिमिलर ट्रायंगल्स एज ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ सिमिलर सिंबल लगाइए, सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तो हमने दो ट्रायंगल लिया, एक ट्रायंगल ए बी सी और एक ट्रायंगल पी क्यू आर, दोनों क्या है, एक दूसरे के सिमिलर, ठीक है। यहाँ पे आप फिगर बना लीजिए, बनाना चाहते हैं तो। एक हो गया आपका ए बी सी ट्रायंगल और एक ट्रायंगल हो गया पी क्यू आर, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर। तो हमें दिखाना है कि और एक चीज़ और हमें गिवन है, गिवन में दूसरा चीज़ लिख लीजिएगा कि इनका एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू हमें कितना दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ये दोनों चीज़ें हमें गिवन है, क्लियर है। दो गिवन में आप राइट कर लीजिएगा, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, एंड सेकेंड थिंग्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ये दोनों चीज़ें दिया हुआ है, तो हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। अब हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर का रेशियो किसके इक्वल होगा, बाय थ्योरम से स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। तो ए बी सी अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी अपान पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू बी सी अपान क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू ए सी अपान पी आर स्क्वायर, ठीक है। करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल हो गया। अब हमें ये गिवन है कि दोनों एरिया क्या है, इक्वल। इस वजह से ये जो रेशियो होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इसमें दोनों साइड आप डिवाइड करा दीजिए एरिया ऑफ पी क्यू आर से, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू कितना रेशियो आ जाएगा, इक्वल टू 1। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर 1 हो गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर के प्लेस पे 1 पुट कर दीजिए, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये जो होल स्क्वायर का रेशियोज हैं, ठीक है, ये जो रेशियोज हैं इनके होल स्क्वायर हैं, इसकी वैल्यू क्या हो गया 1। तो एक एक करके इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से हमें मिल गया ए बी अपान पी क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, तो यहाँ से मिल जाएगा ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू 1, स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड, तो ए बी इक्वल टू क्या मिल गया हमें, ए बी इक्वल टू पी क्यू मिल गया, ठीक है। ऐसे दूसरा वाला जब आप इक्वल टू 1 करा के सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, बी सी इक्वल टू क्यू आर। तीसरा वाला इक्वल टू 1 करा के सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा ए सी इक्वल टू पी आर। तो यहाँ से ये चीज़ हम डायरेक्टली राइट कर सकते हैं, क्या मिल गया हमें, ए बी अपान पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1 से ए बी इक्वल टू पी क्यू। ऐसे दूसरा क्या मिल जाएगा, बी सी इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू एंड तीसरा क्या मिल जाएगा, ए सी इक्वल टू पी आर। तो बाई ट्रिपल एस क्राइटेरिया से हमारा क्या प्रूफ हो गया, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, क्योंकि इसमें हमने क्या दिखा दिया, करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो गए, तो ट्रिपल एस क्राइटेरिया यूज हो गया और दोनों ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो ये आपका प्रॉब्लम नंबर 4 हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा है, D, E and F are respectively the midpoints of sides AB, BC and CA of triangle ABC। ये एक ट्रायंगल ABC हमने बनाया, ये फिगर आपको नहीं दिया हुआ, फिगर बनाना पड़ेगा आपको,
ए बी सी ट्रायंगल आप देख रहे हैं एक हमने बनाया। ए बी सी ट्रायंगल में डी पॉइंट कहाँ पे लेना है, साइड ए बी पर। तो साइड ए बी पर हमने एक पॉइंट दिया डी, और ई पॉइंट कहाँ लेना है, साइड बी सी पर। बी सी पर एक पॉइंट दिया ई, और एफ पॉइंट हमें लेना है सी ए पर। ठीक है, एफ पॉइंट ले लिया सी ए पर। ठीक, तीनों पॉइंट हो गया। फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। डी ई और एफ को ज्वाइन कर लीजिए। तो ये जो ट्रायंगल आपको छोटा सा दिख रहा है मिड में बना हुआ, इस ट्रायंगल का एरिया का रेशियो किसके साथ निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। बिगर ट्रायंगल जो ए बी सी है उसके साथ इसका एरिया का रेशियो निकालना है। ठीक है, इसका आंसर देखिए। हम लोग यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम यूज करेंगे, क्लास 9th में आपको याद होगा। ये देखिए ट्रायंगल ए बी सी हमें दिया हुआ है डी और यहाँ से शुरू करते हैं ई से। डी और ई कैसा पॉइंट दिया हुआ हमें, मिड पॉइंट दिया हुआ है साइड ए बी और बी सी का। इस वजह से ये जो डी ई होगा वो क्या होगा, डी पैरेलल टू हो जाएगा ए सी के। डी किसके पैरेलल हो गया, ए सी के, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। डी पैरेलल टू थर्ड साइड हो जाएगा, ए सी के पैरेलल हो गया, एंड डी ई क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए सी। मिड पॉइंट थ्योरम आप रिकॉल करिए। मिड पॉइंट थ्योरम का अगर आप स्टेटमेंट भूल गए तो उसमें क्या था कि अगर कोई ट्रायंगल ए बी सी है और उसके किसी दो साइड का आपको मिड पॉइंट दिया हुआ है, एम और एन अगर सपोज करिए मिड पॉइंट है, तो एम एन जो होगा, एम एन वो किसके पैरेलल होगा, थर्ड साइड बी सी के पैरेलल होगा, और एम एन इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी होगा। यही था स्टेटमेंट मिड पॉइंट थ्योरम का। तो इसको अब हमें यूज करना है। डी एंड डी आर मिड पॉइंट्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। डी और ई ये मिड पॉइंट्स हैं ऑफ साइड्स ए बी एंड बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। देयरफॉर यहाँ पे अब क्या अप्लाई हो गया, मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई होने से हमें क्या मिल गया, डी पैरेलल टू ए सी हो गया एंड डी इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी हो गया। ठीक है, ये जो डी है वो किसके पैरेलल हो गया, ए सी के, एंड डी इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अब ट्रायंगल ले लीजिए आप, ट्रायंगल ए बी ई डी एंड बी सी ए। फिगर मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ। ये आपका है ए बी सी, और ये हो गया आपका डी पॉइंट है यहाँ पे, और यहाँ पे है ई पॉइंट, यहाँ पे है आपका एफ पॉइंट। ठीक है, तो डी पैरेलल ए सी हो गया है एंड डी इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी हो गया है। ट्रायंगल कंसीडर करिए बी ई डी। बी ई डी ट्रायंगल ये आपको दिख रहा है, बी ई डी ट्रायंगल है। और कौन सा ट्रायंगल लेना है आपको, बी सी ए ट्रायंगल, बिगर वाला ट्रायंगल बी सी ए। ठीक, इन दोनों ट्रायंगल में ऑब्जर्व करिए चीज़ों को। तो आप देखिए कि ये जो बी ई डी एंगल है वो बी सी ए एंगल के क्या हो गया, इक्वल। बी ई डी एंगल वो किसके इक्वल हो गया, बी सी ए एंगल के इक्वल हो गया। क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल से, क्योंकि अभी अभी हमने प्रूव किया कि डी ई जो है वो किसके पैरेलल है, ए सी के। डी किसके पैरेलल, ए सी के। इस वजह से बी ई डी ये एंगल बी सी ए एंगल के इक्वल हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से। दूसरा देखिए, ये जो बी डी ई है, बी डी ई ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, बी ए सी के इक्वल हो जाएगा। ये भी सेम रीजन, करस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से। और थर्ड आप देख रहे हैं कि एंगल बी दोनों में क्या है, कॉमन। ई बी डी इक्वल टू सी बी ए, ये कॉमन एंगल है। तो कौन सा क्राइटेरिया यूज हो गया, ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। कौन कौन से ट्रायंगल, ट्रायंगल बी ई डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी सी ए। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपका। तो जब ये दोनों ट्रायंगल हो गए सिमिलर, तो इनका एरिया का रेशियो किसके इक्वल हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ दियर करस्पॉन्डिंग साइड। तो हमें मिल गया एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी ए इक्वल टू, यहाँ साइड हमने कौन सा लिया, डी ई साइड। ठीक है, डी ई, और यहाँ पे उसका करस्पॉन्डिंग साइड है ए सी। तो डी ई अपॉन ए सी का होल स्क्वायर इसके इक्वल हो गया। और ये डी ई आप देख रहे हो, डी क्या है, हाफ ऑफ ए सी है। तो डी के प्लेस पे यहाँ पे पुट कर दीजिए हाफ ऑफ ए सी। तो हाफ ऑफ ए सी अपॉन ए सी होल स्क्वायर। ए सी से ए सी कैंसिल आउट हो जाएगा। 1/2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 1/4।
तो हमें एरिया का रेशियो कितना मिल गया 1/4। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल BED हमें कितना मिल गया 1/4 ऑफ एरिया ट्रायंगल BCA। ठीक है, ये दोनों हमने एरिया के बीच एक रिलेशन बना लिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल BED इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल BCA। सिमिलरली हम लोग क्या निकाल सकते हैं, अभी जो हमने प्रूफ किया उस पर फोकस करिए। तो हमने दिखाया कि ये जो BED ट्रायंगल है, छोटा वाला ट्रायंगल, इसका एरिया हमने दिखाया 1/4 होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये जो बिगर वाला है BCA के। ठीक है, इसका इक्वल दिखा दिया हमने। अब हम लोग क्या करेंगे, सिमिलरली लिख लेंगे। सिमिलरली हम लोग दिखा सकते हैं कि ये जो CEF ट्रायंगल का एरिया होगा वो भी 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल BCA होगा, और ये जो ट्रायंगल है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADF ये भी क्या होगा 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल BCA होगा। ठीक है, तो फिर चारों ट्रायंगल, ये जो बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर 4 स्मॉलर ट्रायंगल दिख रहे हैं, तो चारों का एरिया ऐड करेंगे तो ये बिगर ट्रायंगल के एरिया के इक्वल आएगा। तो उसी को यूज करके फिर हम लोग प्रूफ कर लेंगे जो हमें प्रूफ करना है। तो सिमिलरली करके ये 3 पॉइंट आप लिख लीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल CFE 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल CBA हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADF इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब जो DEF हमें निकालना है उसके जगह पे हम क्या लिख लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। देखिए कैसे निकलेगा, ये DEF वाला निकालना हमें, तो हम क्या कर रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC में से, जो बिगर ट्रायंगल है उसमें से ये तीनों एरिया माइनस कर देंगे। जो तीनों एरिया अभी हम लोगों ने निकाला हुआ है उन तीनों एरिया को माइनस कर लेंगे। तो वही चीज़ राइट कर रहे हैं अब हम लोग। एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल BED प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल CFE प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADF। ठीक है, ये क्लियर है लाइन। अब इसके बाद आप ये वैल्यू पुट कर लीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल BED की वैल्यू कितना है 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, और दूसरे वाले का भी 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, और तीसरे का भी कितना है 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तीनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC माइनस 3/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इन LCM लेकर के इसको सॉल्व करिए तो हमें कितना मिल गया 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC से डिवाइड करा दीजिए दूसरे साइड, तो हमें क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 1/4। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रूफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू मिल गया हमें 1/4। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया प्रॉब्लम नंबर 5। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 6। प्रॉब्लम नंबर 6 में हमारा है प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियंस। जबकि थ्योरम में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स हम लोगों ने पढ़ा था। अब ये भी एक थ्योरम ही है, हमें क्या दिखाना है, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियंस हमें दिखाना है। ठीक है, तो इसके लिए पहले तो हम दिखाएंगे कि ये जो दो ट्रायंगल्स हैं वो सिमिलर हो गए। ठीक, बिगर वाले ट्रायंगल तो हमें सिमिलर दिए ही हुए हैं, है ना, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल्स हमें सिमिलर दिया हुआ है। तो एक ट्रायंगल हमने मान लिया ABC ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल हमने क्या माना PQR ट्रायंगल। दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर हैं। तो लेट्स अज्यूम टू सिमिलर ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। उसके बाद AD और PS को हमने क्या मान लिया, मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR रिस्पेक्टिवली। AD एंड PS भी मीडियन ऑफ दीज ट्रायंगल्स। ठीक, अभी देखिए हमें दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिया हुआ है। स्टार्ट कर रहे हैं प्रूफ इसका। सिंस ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल।
ठीक, करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल। ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्या है, पी क्यू आर है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल में देखिए क्या क्या एंगल हुआ, ए का करस्पॉन्डिंग पॉइंट पी है तो एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, बी का क्यू है, बी इक्वल टू क्यू हो जाएगा एंगल, सी इक्वल टू आर, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया। और इक्वेशन 1 में क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू बी सी अपान क्यू आर इक्वल टू ए सी अपान पी आर। ठीक है, ये लाइन क्लियर होगा आपका। तो ये दो इक्वेशन मिल गया आपको, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। अब ए डी और पी एस मीडियन दिए हुए हैं आपको, तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ मीडियन से हमें मिल जाएगा, यहाँ डी कैसा पॉइंट हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ बी सी, तो बी डी इक्वल टू डी सी मिल जाएगा हमें, और क्यू एस इक्वल टू क्या मिल जाएगा, एस आर। तो मीडियन के कॉन्सेप्ट से बी डी इक्वल टू सी डी इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी मिल गया, और यहाँ पे क्यू एस इक्वल टू एस आर इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर मिल गया। ठीक है, ए डी मीडियन है और पी एस मीडियन है, इस वजह से तो वही चीज़ है यहाँ पे लिखा गया है, ए डी एंड पी एस आर मीडियन, देयरफॉर ये दो चीज़ें आपको मिल गया। ठीक है, ये दो चीज़ें मिल गया। अब इक्वेशन 1 देखिए क्या बन जाएगा, इनका यूज कर लीजिए यहाँ पे। तो आपको मिल गया ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू बी सी अपान क्यू आर के जगह पे अब हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ इक्वेशन 1 बिकम के आगे आप एक स्टेप और लिख लीजिएगा यहाँ पे, ए बी अपान पी क्यू, ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू हाफ से मल्टीप्लाई करा दिया न्यूमरेटर में, हाफ से मल्टीप्लाई करा दिया डिनोमिनेटर में, हाफ बी सी अपान हाफ क्यू आर इक्वल टू ए सी अपान पी आर। तब इसके बाद ये वाला स्टेप आप लिखिएगा इक्वेशन 3। तो ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू क्या मिल गया, हाफ बी सी के जगह क्या पुट कर देंगे, अब हाफ बी सी के जगह बी डी पुट कर देंगे, और हाफ क्यू आर के जगह पे क्या पुट कर देंगे, क्यू एस। ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया, ए सी अपान पी आर। तो अब देखिए ट्रायंगल ले लेंगे, ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल पी क्यू एस, ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल पी क्यू एस, इन दोनों ट्रायंगल में ध्यान दीजिए, ए बी डी और पी क्यू एस, ए बी डी और पी क्यू एस, इन दोनों ट्रायंगल में ध्यान दीजिए। तो एंगल बी इक्वल टू किसके है, एंगल क्यू के, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल बाई इक्वेशन सेकंड से है ये आपके पास। और यहाँ पे रेशियो इक्वल दिखा दिया हमने, देखिए ए बी अपान पी क्यू, इसको किसके इक्वल दिखा दिया, बी डी अपान क्यू एस के इक्वल दिखा दिया बाई इक्वेशन 3 से। तो कौन सा क्राइटेरिया यूज हो गया, एस ए एस, सिमिलरिटी क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। ठीक है, तो ए बी डी ट्रायंगल और ट्रायंगल पी क्यू एस में क्या हमने देखा, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू बाई इक्वेशन सेकंड, और इक्वेशन थर्ड से हमें मिल गया ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू बी डी अपान क्यू एस। तो बाई एस ए एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया से हमने क्या प्रूव कर दिया कि ये जो ए बी डी ट्रायंगल है वो सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू एस के। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में हो जाएगा। तो करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में कराइए, तो यहाँ से मिल गया ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, बी डी अपान क्यू एस के इक्वल टू ए डी अपान पी एस के। ठीक है, इक्वेशन 4 इसको मान लीजिए। तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये हम लोग जानते हैं, करस्पॉन्डिंग स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड होता है। तो ये तो हमें मिला हुआ है, इक्वेशन 4 और 1 से हम क्या लिख सकते हैं, अब ए बी अपान पी क्यू की जगह पे क्या लिख सकते हैं, बी सी अपान क्यू आर इक्वल टू ए सी अपान पी आर इक्वल टू लिख सकते हैं ए डी अपान पी एस। ठीक है, तो अब यहाँ जहाँ ए बी अपान पी क्यू है वहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ए डी अपान पी एस, क्योंकि हमने प्रूव कर दिया कि ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू क्या हो गया, ए डी अपान पी एस हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर किसके इक्वल हो गया, स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ दियर करस्पॉन्डिंग मीडियंस। तो ये प्रूफ आपका हो गया कंप्लीट। ठीक है, इसको आप एक बार फिर से पूरा आप रिकॉल कर सकते हो क्या किया गया। ठीक है, दो ट्रायंगल सिमिलर दिए हुए थे, तो वहाँ से करस्पॉन्डिंग रेशियो इक्वल करा लिया, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हमने करा लिया, मीडियन का कॉन्सेप्ट यूज किया, और ये जो स्मॉलर ट्रायंगल्स बन रहे थे ट्रायंगल ए बी डी ट्रायंगल पी क्यू एस, उनको सिमिलर दिखा करके हमने दिखा दिया
कि ए बी अपान पी क्यू रेशियो किसके इक्वल हो गया, ए डी अपान पी एस के इक्वल हो गया। तो हमारा ये प्रूफ हो गया कि एरिया रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियंस। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 7। प्रॉब्लम नंबर 7 में हमें दिया हुआ है प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ ए स्क्वायर। एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहाँ डिस्क्राइब है, डिस्क्राइब ऑन वन साइड ऑफ स्क्वायर। ठीक, एक स्क्वायर बनाना पड़ेगा, इसमें स्क्वायर ए बी सी डी हमने ले लिया। इसके एक साइड पे क्या डिस्क्राइब है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, किसी एक साइड पे इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब कर लीजिए आप, चाहे जहाँ पे चाहे यहाँ कर लीजिए, चाहे किसी एक साइड पे। इज इक्वल टू इसका जो एरिया होगा, इसको हमने मान लिया ई, तो ए ई डी एक हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब किया है। इसका साइड क्या हो जाएगा, वही जो साइड ऑफ स्क्वायर है। ठीक है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल साइड इक्वल होते हैं, और ये एक इसमें एक साइड जो आ रहा है वो स्क्वायर का साइड आ रहा है, तो जो स्क्वायर का साइड होगा वही इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी साइड हो गया। उसको दिखाना है कि इक्वल टू होगा हाफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल। कोई एक डायगोनल ले लीजिए, इस पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब करिए। तो ये बड़ा सा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा आपका। ठीक है, ए सी एफ, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना। इसमें देखिए ये डायगोनल का लेंथ आप जानते हैं, अगर साइड ए मान लिया जाए स्क्वायर का तो डायगोनल कितना हो जाता है, स्क्वायर रूट 2a। ये फार्मूला ही आपको लर्न होगा, अगर नहीं लर्न है तो पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हैं। ठीक, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आपको मिल जाएगा ये स्क्वायर रूट 2a। ठीक है, तो ये हो गया रूट 2a स्क्वायर हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर रूट 2a हो गया। तो हमें दिखाना है कि ये जो छोटा वाला ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है ए ई डी, उसका एरिया हाफ होगा ये जो बड़ा सा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है डायगोनल पे। इसका फिगर देखिए, हमने एक स्क्वायर लिया ए बी सी डी बी है स्क्वायर ऑफ साइड ए। ठीक, ये फिगर आप बना लीजिएगा अपने कॉपी में। ए बी सी डी स्क्वायर ऑफ साइड ए हमने लिया, देयरफॉर इट्स डायगोनल कितना हो गया, स्क्वायर रूट 2a हो गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने दो ट्रायंगल बनाया हुआ है, टू डिजायर्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर फॉर्म डैश ट्रायंगल। एक बना हुआ है आपका ए बी ई। ठीक, ए बी ई देख रहे हो आप, ऊपर बनाया है साइड पर ए बी ई, एंड डी बी एफ। ठीक है, ये दो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया गया है जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया था उस टाइप से। साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी ई डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स साइड इक्वल टू ए। ठीक है, तो साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी ई का साइड कितना हो गया, ये देखिए जो स्क्वायर का साइड है वही हो जाएगा उसका भी साइड, ए है इसका साइड। इक्विलेटरल ट्रायंगल का सभी साइड कितना हो गया, ए। किस ट्रायंगल का, ए बी ई ट्रायंगल का, क्योंकि ये एक साइड पे डिस्क्राइब है इस वजह से ईच साइड का लेंथ कितना हो गया, ए। अब दूसरा देखिए, ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है बी डी एफ, इसके लिए बात करिए तो ये डायगोनल जो है, डायगोनल का लेंथ कितना है, रूट 2a। तो इस ट्रायंगल के सभी साइड का लेंथ कितना हो गया, रूट 2a। ठीक है, तो हमें पता चल गया करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हम अब इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के हमें साइड पता चल गए। ट्रायंगल ए बी ई का इस साइड ए है और ट्रायंगल बी एफ डी का इस साइड कितना है, रूट 2a। तो देखिए साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी डिस्क्राइब ऑन वन ऑफ इट्स साइड्स ए, और साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डी बी एफ डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल इक्वल टू कितना हो गया, स्क्वायर रूट 2a। दोनों का साइड हमने पता कर लिया। अब हम जानते हैं कि ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर होते हैं, तो देयरफॉर दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। वी नो दैट इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैव ऑल इट्स एंगल एज 60 डिग्री एंड ऑल इट्स साइड ऑफ द सेम लेंथ, देयरफॉर ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। ठीक है,
Hence the ratio between the areas of these triangles will be equal to the square of ratio between their corresponding sides. इसके इक्वल हो जाएगा. Therefore area of triangle ABE अपॉन area of triangle DBF इक्वल टू ABE का साइड कितना है A अपॉन DBF का साइड कितना है √2 इसका होल स्क्वायर. तो A से A कैंसिल हो जाएगा, आपको मिल जाएगा 1/√2 का होल स्क्वायर और 1/√2 का होल स्क्वायर कितना हो गया 1/2 हो गया. ठीक है, तो ये आपका प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया. प्रॉब्लम नंबर 7. जो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 है वो आपके लिए होमवर्क है. ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आपके लिए होमवर्क है, MCQ प्रॉब्लम्स है. इसका सलूशन आप यहाँ पे देख सकते हो. ठीक है, इसका सलूशन ये है, आप देख रहे हैं. इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट ऑप्शन है. ठीक, और जो आपका प्रॉब्लम नंबर 9 है वो भी बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है. इसका भी सलूशन आप देख सकते हो, इजी प्रॉब्लम है, अपने से ट्राई करिएगा. क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर D आपका करेक्ट ऑप्शन है. तो इस तरीके से आपका एक्सरसाइज 6.4 कंप्लीट हो गया है. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम और उसका कन्वर्स, और दोनों को हम प्रूफ करेंगे. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.